नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुट्रिक्स जीएन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप ऑनलाइन टोकन कैसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप मंडी में धान बेचना चाहते हैं तो जो टोकन तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और टोकन कैसे काटेंगे मोबाइल से, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टोकन तुम्हारे हाथ मोबाइल एप्लीकेशन से टोकन कैसे काटना है। दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सिंपली सर्च कर लेना है टोकन तुम्हारे। तो यहाँ पर टोकन तुम्हारे हाथ का जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और ओपन कर लीजिए। ऐप कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, रजिस्टर करें और पंजीकृत है। यानी कि दोस्तों अगर आपने पिछले साल या फिर कभी भी टोकन तुम्हारा एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो पंजीकृत वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। रजिस्टर करे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको किसान कोड दर्ज करे का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब ये किसान कोड कहाँ मिलेगा? अगर आप एक पुराने किसान हो, यानी कि आप पहले भी मंडी पर धान बेच चुके हो, तो आपको जो किसान कोड है वो ऑनलाइन मिल जाएगा। और लेकिन जो किसान नए हैं जो इसी साल नया पंजीयन कराए हैं उनको ऑनलाइन किसान कोड तो नहीं मिलेगा। उनके लिए एक ऑप्शन है, वो अपना जो संबंधित धान उपार्जन केंद्र है, जो सोसाइटी है, उसमें जाके ऑपरेटर से अपना जो किसान कोड है वो मांग सकते हैं। वहाँ पर उनकी जानकारी होती है, वहाँ से आपको किसान कोड आसानी से मिल जाएगा। तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ ऑनलाइन आपको किसान कोड कहाँ से मिलेगा। ऑनलाइन किसान कोड प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र। मैं यहाँ पर फायरफॉक्स को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर आपको सिंपली लिख लेना है सीजी खाद्य। आप जैसे सीजी खाद्य लिख करके सर्च करेंगे सबसे ऊपर में खाद्य विभाग का वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो ऊपर में दिख रहा है जन भागीदारी, आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो जन भागीदारी का जो पोर्टल है वो पूरी तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको तरह तरह की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में थोड़ा सा देखो, पेज को जूम करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा 2024-25 की धान खरीदी की जानकारी। इसमें जो थर्ड वन ऑप्शन है किसानों का विवरण, आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के सारे जिला आ जाएगा। आप जिस जिला से हैं आप अपना उस जिला को सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही जिला का चयन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपना जो समिति है वो देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ से अपने समिति को ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक कर लेना है। देखो दोस्तों आप जैसे ही समिति को सेलेक्ट कर लेंगे, अपना जो समिति है उसे चयन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके जो समिति है वहाँ पर जितने किसान हैं जिन्होंने पिछले साल धान बेचा है उनका पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पर किसान का जो क्रमांक देखने के लिए मिलता है यही किसान कोड है। इसी किसान कोड को आपको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर किसान का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर आप जो अपना नाम है उसे सर्च कर लीजिए। अगर आपका जो लिस्ट है वो बहुत बड़ा है और आप वहाँ पर नाम ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फाइंड इन पेज, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम को लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा आपका नाम, तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से किसान कोड को कॉपी कर लीजिए। फिर वापस से आपको एप्लीकेशन में आ जाना है और यहाँ पर जो किसान कोड दर्ज करे है उस पर उस किसान कोड को पेस्ट कर दे। जो किसान कोड आपने वहाँ से कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जानकारी देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे जानकारी देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर जो किसान की जानकारी है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर किसान का नाम, समिति, आधार नंबर का लास्ट डिजिट, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। साथ में मोबाइल नंबर भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर OTP आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने आधार में दूसरा मोबाइल नंबर लिंक करा रखा है तो आपका जो OTP है वो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। यहाँ पर आपको आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति पत्र पर क्लिक करना पड़ेगा। पहले इस पर टिक मार्क लगा लीजिए। तो कुछ इस तरह से कंसाइनमेंट ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है, फिर से यहाँ पर टिक मार्क लगा लेना है। उसके बाद आधार OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर जो आपका आधार OTP है वो सफलतापूर्वक आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जो OTP आया है उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर जो आपका OTP है वो सत्यापित हो जाएगा, अगर आपने सही OTP डाला होगा तो। ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में पिन एंटर करने के लिए बोलेगा। फिर यहाँ पर जो पिन आपने ऊपर में एंटर किया है उसे यहाँ पर दोबारा एंटर करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी पिन एंटर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप एक नंबर को 4 बार मत डालिए या फिर 1 2 3 4 ऐसा मत डालिए। फिर रजिस्टर करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे रजिस्टर करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा और इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। टोकन काटने से पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है नीचे में, आपको इस निर्देश वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना है और देख लेना है टोकन काटने का क्या क्या निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोकन काटने के लिए कुछ इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। मैं यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर किस किसान के लिए कितना टोकन एप्लीकेबल है वो यहाँ पर बताया गया है। सीमांत कृषक यानी कि जिसका जमीन 2 एकड़ या उससे कम है उसके लिए 1 टोकन जारी किया जा सकता है, और जो लघु कृषक है जिसका जमीन 2 एकड़ से ज़्यादा है और 10 एकड़ से कम है तो उनके लिए 2 टोकन जारी किया जा सकता है, और जिनका जमीन 10 एकड़ से ज़्यादा है उनके लिए 3 टोकन बनाने की अनुमति है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो किसान टोकन बनाएंगे उनका जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा धान बेचने का उससे कम या फिर उसके बराबर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर जो टोकन काटने का समय है वो निर्धारित किया गया है रविवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी कि उस बीच में आप टोकन काट सकते हैं। शनिवार को आप टोकन नहीं काट सकते हैं, रविवार और शनिवार के दिनांक पर भी आप टोकन नहीं काट सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर 12 पॉइंट्स है आप पढ़ लीजिए, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब टोकन काटने के लिए आपको क्या कर लेना है, टोकन के लिए आवेदन करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर डेट दिखाई देगा और उपलब्ध मात्रा, यहाँ पर देखिए कुछ में 00 शो कर रहा है, कुछ में 1 क्विंटल, कुछ में 5 क्विंटल ऐसा शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप जिस दिनांक पर टोकन काटना चाहते हैं उस दिनांक पर आपको क्लिक कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो उपलब्ध मात्रा है वहाँ पर जो क्विंटल है वो बचा हुआ रहना चाहिए। अगर 0 हो गया है तो आप नहीं काट सकते। जैसे हम यहाँ पर एक डेट पर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाई देगा चयनित दिनांक के लिए अधिकतम उपार्जन हेतु शेष मात्रा क्विंटल में, यानी कि उस जो उपार्जन केंद्र में है वो उतना है बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर 5.92 क्विंटल, और यहाँ पर जो किसान का शेष मात्रा बचा हुआ है, यानी कि किसान कितना क्विंटल अभी बेच सकता है, 120 क्विंटल बेच सकते हैं, और उपार्जन केंद्र में कितना अवेलेबल है, 5 क्विंटल। मतलब ये किसान अगर धान बेचना चाहें तो अभी के डेट में 5 क्विंटल धान बेच सकते हैं, अपना जो 120 क्विंटल है नहीं बेच सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका उपार्जन केंद्र में धान का जो मात्रा है वो बचा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर लिमिट दिया गया है 120.90 क्विंटल, उस धान की मात्रा को आप यहाँ पर एंटर करके टोकन काट सकते हैं, उसके बराबर या फिर उसके कम का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 120.90 करके टोकन के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन करूँगा, इस तरह का एरर आएगा, दिए जा रहे धान की मात्रा सोसाइटी में चयनित दिनांक के लिए भंडारण हेतु स्टॉक की अधिकतम शेष मात्रा से अधिक है, यानी कि जो सोसाइटी है उसका लिमिट से ये आगे जा रहा है तो इसका आप टोकन नहीं काट सकते। आपको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का भी एरर आ सकता है, प्राप्त किए जा रहे टोकन की मात्रा 40 किलो बोरी के अनुपात में नहीं है, कृपया 40 किलो बोरी के अनुपात में टाइप करें। हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का नंबर एंटर कर दिया था 56.04, तो 56.04 40 का अनुपात में हो रहा है या नहीं पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 56.04 था, उसको हम 40 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 140 बोरी और 1.1 आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर नहीं जा रहा है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं 140 × 40, 140 बोरी 40 किलो का करेंगे तो कितना आएगा, 56 क्विंटल। मतलब हम यहाँ पर 56 क्विंटल काट सकते हैं, 56.4 नहीं काट सकते। तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर लेना है और दोबारा से अपनी धान की मात्रा को एंट्री कर लेना है। देखिए आप जैसे ही दोबारा अपना जो धान की मात्रा है उसे सुधार कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 56 क्विंटल एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आप चुने गए दिनांक 20/11/2025 के लिए धान की मात्रा 56 क्विंटल का टोकन जारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ पर आपको एक बार और वार्निंग देखने के लिए मिलेगा कि आप जितना क्विंटल के लिए धान काटे हैं या तो उतना लाइए या फिर उससे कम लाइए धान बेचने के लिए। तो यहाँ पर आपको हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हाँ वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपका टोकन है वो सफलतापूर्वक कट जाएगा। आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और वापस से अपने जो एप्लीकेशन है उसका होम पेज में आ जाना है, और जो टोकन आपने काटे हैं उसका जो डिटेल्स है उसे देखने के लिए आपको टोकन संबंधी जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो टोकन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पावती देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। अब जैसे ही पावती देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पावती कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इस PDF को आप कोई भी जेरॉक्स शॉप में जाके आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। फिर उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर किसान का हस्ताक्षर कराना पड़ेगा या फिर अंगूठे का निशान। फिर यहाँ पर जो आपका समिति है धान उपार्जन केंद्र का, उसका यहाँ पर आपको सिग्नेचर और सील मराना पड़ेगा। फिर आपका जो टोकन है वो वैलिड हो जाएगा। इस टोकन को लेके आप समिति में धान बेच सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी टोकन काटने का जो नया प्रोसेस है वो जान पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए।